से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरा से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां तक चलती ट्रेन देखिए दो हिस्सों में बंट गई है। दानापुर बेंगलुरु ट्रेन दो हिस्सों में बंटी है। ट्रेन का परिचालन बाधित हुआ, यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यात्री परेशान हो गए हैं। रेल कर्मियों ने बोगी को जोड़ा, हादसे से बाल बाल बची है ट्रेन। तो ये सीधी तस्वीर आपको आरा स्टेशन की दिखा रहे हैं। देखिए वहां से किस तरीके से ये बड़ा हादसा होते होते बच गया है, टल गया है। चलती ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। दानापुर बेंगलुरु ट्रेन दो हिस्सों में बंटी। ट्रेन का परिचालन बाधित हुआ, यात्रियों के बीच चीख पुकार बच गई। रेल कर्मियों ने हालांकि तत्परता दिखाते हुए बोगियों को जोड़ दिया है और हादसे से बाल बाल बच गई ट्रेन। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, ये हादसा कैसे हुआ और फिलहाल स्थिति क्या अपडेट क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला ये पटना डीडीयू रेलखंड के कारीचांद रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जहां की दानापुर से बेंगलोर को जाने वाली 03241 जो ये स्पेशल ट्रेन है वो आरा जंक्शन से खुल करके बक्सर की ओर जा रही थी। तभी कारीचांद रेलवे स्टेशन के समीप अचानक उसका कपलिंग टूट जाने के कारण जो ट्रेन है वो पूरे दो हिस्सों में बंट गई और एक इंजन के साथ कई बोगियां उसके साथ आगे चली गई और कुछ जो बोगियां है वो स्टेशन के पास खड़ी रही। घटना को लेकर के काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और मौके पर जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पहुंचे थे। वहीं काफी देर के बाद एक तरह से कहे तो अपलाइन में काफी देर तक जो परिचालन है वो बाधित रहा। बाद में जो रेलवे अधिकारी है, जो रेलवे के इंजीनियर है, मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने फिर इंजन और जो बोगी कटी हुई थी उसको ला करके उसको जोड़ा। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया, लेकिन इसको लेकर के काफी देर तक एक तरह से कहें तो यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम रहा और लोग कुछ समझ पाते तब तक आधी जो ट्रेन है वो कट करके आगे काफी निकल गई थी। बाद में चालक की तत्परता से ट्रेन को रोका गया, फिर ट्रेन को वापस लाया गया। उसके बाद फिर ट्रेन को ज्वाइंट करके जोड़ करके आगे निकाला गया। परिचालन एक तरह से कहते अप और डाउन लाइन में सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन घटना को लेकर के काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। जो रेलवे के वरीय अधिकारी हैं उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि घटना के पूरे कारणों की जांच की जा रही है। एक तरह से कहे तो ये बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि जिस तरह से दो भागों में ये पैसेंजर जो ट्रेन थी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो दो भागों में बंट गई, उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो रेलवे की टीम है वो पूरी जांच में लगी हुई है, लेकिन परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो गया है। जी ठीक है चंदन, आप नजर बना के रखिए। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या जानकारी सामने आती है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए चंदन। चलिए बात करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ देखिए प्रशासन जो है वो सख्त है और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। मुरलीगंज बाजार में मेन रोड पर अस्थायी कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार सामान हटाते हुए दिखे। पूरे अभियान में भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात थे। लंबे समय से सड़क किनारे लग रही दुकान से जाम की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पहले नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में ट्रेंड शिक्षकों के आप बता दें इंतजार में अटल टिकलिंग लैब अब जल्द ही गुलजार होने वाले हैं। बच्चे भी ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड के अलावा अब रोबोटिक पढ़ाई भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि SCERT और यूनिसेफ की पहल पर रोबोटिक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मास्टर ट्रेनर बनने शिक्षक भी तकनीकी दक्ष हो जाएंगे और शिक्षकों ने प्रोग्रामिंग के जरिए असेंबल कर प्रोजेक्ट को आसानी से तैयार कर लिया है और ट्रेनिंग सेशन की भी सभी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब हम दूसरे शिफ्ट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आत्मविश्वास से लवरेज तमाम शिक्षक जो ट्रेंड हो चुके हैं, यानी अब रोबोटिक पढ़ाई कराने के लिए अपने अपने स्कूल सभी जाएंगे और ये फील होगा कि हाँ हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं और हमारे बच्चे भी अब रोबोटिक पढ़ाई और AI टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। मैंने अलार्म का सेटिंग किया है। जरा दिखा दीजिए कैसे काम कर रहा है। सर ये काम कर रहा है जैसे मैंने ये टंकी जैसे मान लीजिए ओवरफ्लो हो गया है तो मैंने सॉइल मॉइस्चराइजर सेंसर का उपयोग किया है और इसमें ये मतलब उसके बाद ओवरफ्लो हो जाने के बाद ये हमारा अलार्म बजने लगेगा ताकि मतलब पानी का वेस्टेज ना हो।
जी, एक तो रोबो तैयार किए थे अभी वॉइस कमांड से हम लोग एक कैट बनाए, इसका नाम भी रखे हैं मैक्स। तो इसको हम लोग लेफ़्ट राइट कमांड करके दिखा सकते हैं जी। तो जी। यहाँ पे कमांड दे रहे हैं मूव राइट, ये देखिए सर, ये राइट मूव हो गया। मूव लेफ्ट, देखिए ये लेफ्ट मूव हो गया। ATL लैब में जहाँ इक्विपमेंट्स भरे हुए हैं, बट हमको चूँकि ट्रेनिंग नहीं थी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि इन इक्विपमेंट्स को हम कैसे अपने बच्चों को हेल्प स्कूल में लैब की करें। कमी नहीं थी। कमी नहीं थी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ आए और हमारे मास्टर ट्रेनर्स रिंकेश सर हुए, संजय सर हुए, विजय सर, सौरभ सर, सभी ने इतना हेल्प किया और हम लोग को इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है। सर, हमारे स्कूल में 1800 बच्चियाँ हैं, तो हम चाहेंगे कि 1800 बच्चे उतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, उतने मतलब उनका जो इनोवेशन है वो मतलब हर घर में एक बच्चा साइंटिस्ट की तरह बिहेव करे और अपना क्रिएशन दिखाए, कुछ नया इन्वेंट करे। ये मैंने इस प्रोजेक्ट को इसके पहले भी बनाया था, लेकिन चूंकि कोडिंग नहीं आती थी, सेंसर का यूज दिखाइए आप क्या तैयार किए? सेंसर है, जैसे ही बारिश होगी कपड़ा अपने आप अंदर चला जाएगा, शेड में चला जाएगा, वो दिख रहा है। और जैसे ही बारिश खत्म होगी वो वापस धूप में चला आएगा। सर, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम से हैं लोग, यहाँ पे टीचर लोग, मतलब जिसको ना कि कोडिंग का ज्ञान है पहले था, लेकिन अभी 3 दिन में सर ऐसा इन लोगों के साथ भी सपोर्ट मिला और हम लोग भी 3 दिन में कोशिश किए कि इन लोगों को सब कुछ अपना दे दें ताकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट ये लोग सोच सके और जो भी आसपास की समस्या है उस पर ये लोग काम करें। सर, हम लोगों ने एक स्मार्ट रूम का तैयार किया है, जिससे जैसे ही हम लोग एक सेंसर है, जैसे सेंसर है, जैसे रूम में जाते हैं तो ऑटोमेटिक बिजली का खपत ज़्यादा ना हो, इसके कारण जैसे ऑटोमेटिकली जैसे ही हम रूम में जाएंगे सेंसर देखो फैन और लाइट ऑन हो गया, कैन सी दैट, फैन और लाइट ऑन होंगे। जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे हम लोग तो लाइट और फैन ऑफ हो जाएगा। क्या तैयार किया? मैंने तैयार किया है एक ब्लूटूथ से ये ओपन होने वाला और क्लोज होने वाला दरवाजा, और एक जो है सेंसर जिसमें कि हम अपने स्टूडेंट का जो है काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही स्टूडेंट इसके पास से गुजरेगा ये काउंट करेगा और वो जो है हमारे मोबाइल फोन में शो कर देगा। जी, आप कहाँ से आए? सर, हम सारण से आए हैं। हमारा भी यही ऑटोमेटिक रूम सिस्टम है कि सर जैसे अगर हम लोग रूम में जाते हैं तो हमें लाइट और फैन ऑन करना पड़ता है, और अगर हम बाहर आए तो कभी भूल जाते हैं, तो उसके लिए यही ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब हम जाएं तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और जैसे हम बाहर आएँ तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। क्या ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया गया है कि अगर जैसे अगर वो इसका यूज़ कर रहे हैं तो सामने अगर 1 मीटर की दूरी पे जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई आया तो आवाज़ करने लगेगा तो वो टकरा ना पाए उस दीवार से। ब्लाइंड अगर इसे धारण कर ले, ये कैप है, देखिए सबसे यूनिक आइडिया है। तो तमाम शिक्षकों के इनोवेटिव आइडियाज को कंपनियां भी देख रही होगी कि कैसे रॉ मटेरियल्स को अब इसे परमानेंट जो है सॉल्यूशन के रूप में बाजार में उपलब्ध कराया जाए। हालांकि ये तमाम टीचर्स जो है एक तरह से कल तक सपना देख रहे थे कि हमारे स्कूल में लैब है लेकिन ट्रेंड टीचर नहीं है। अब सरकार की तरफ से ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई गई, सभी ट्रेंड हो गए। ऐसे में ना सिर्फ बच्चों का सपना साकार होगा बल्कि शिक्षक भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के संगम विहार इलाके के तिगड़ी एक्सटेंशन में एक मकान में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। आग मकान के पहले ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में लगी और आग की लपटें धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन 4 लोगों की जान इस आगलगी में चली गई। बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग तीसरे मंजिल पर तुरंत पहुंच गई, लोगों को जान बचाने तक का समय नहीं मिल पाया। शेखपुरा जिला प्रशासन लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने और युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार का मौका देने के लिए विशेष पहल कर रहा है। और इसी क्रम में स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें कि जूता, बैग सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण सिखाया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षकों की ओर से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्थानीय स्टॉल भी लगाए गए।
और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर रांची से मिल रही है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। नितेश पांडे ने फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक रेलवे में कार्यरत था और बताया जा रहा है कि युवक का दरअसल बारात निकलने वाला था, पर शादी से पहले ही युवक ने फांसी लगा ली। एक युवती ने मृतक पर शादी को लेकर दबाव बनाया था और युवती ने लिव इन में रहने का भी आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पर सुखदेव नगर थाने की पुलिस युवक पर दबाव बना रही थी। दरअसल युवक का बारात जो है वो लातेहार जाना था। फिलहाल मृतक के परिजन शव को वहां से उठाने नहीं दे रहे हैं। प्रियंका नाम की युवती ने मृतक पर आरोप लगाया था और लगातार फोन पर टॉर्चर भी कर रही थी और इन सब से तंग आकर मृतक ने प्रियंका को वीडियो कॉल करके फांसी लगा ली। मृतक के परिजनों ने थाना के पुलिस अधिकारी पर पैसे लेकर केस को मैनेज करने का भी आरोप लगाया है और बताया गया कि 26 नवंबर को युवक को थाने में बिठाया रखा गया था। पैसे लेने के बाद उसे छोड़ा गया। प्रियंका नाम की लड़की थी, खंडरा में शादी से घर है, बक्सर में भी सरकारी टीचर है। ठीक है, मेरे भाई से उसका अफेयर था 6-7 साल पहले से। कैसा भी था हमको नहीं पता, हमको खुद तिलक के दिन पता चला था। तिलक के दिन थाना से फोन आया था तो हम लोग गए, बात किए। थाना भी मैंने मतलब हुआ, ठीक है। थाना में परशुराम थे वो दूसरे, उनके थ्रू मैनेज हुआ। लेकिन फिर शादी उदी का जो भी था लड़की वाले को बताया तो शादी टूट गया, खत्म हो गया शादी। कहाँ था वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब हुआ कि भाई शादी टूट गया तो तुम शादी करो, तुम यही चाहती थी तो शादी कर लो। लड़की क्या करेंगे, हम शादी भी नहीं करेंगे, हम तुमको जेल भेजेंगे। 10 लाख रुपए लिए मेरे भाई को बचाने कैश दिए हम, नीरज कुमार पांडे नाम है मेरा, हम कैश दिए 10 लाख रुपया। 3 बार घर आए गए कैश लेने के मेरा बाल बच्चा छचन के मर जाएगा रे। भाई था मेरा छोटा भाई। अरे कुछ गलती किया था रे मेरा भाई, बता तुम लोग क्या गलती किया था रे मेरा भाई के बिना। अभी लड़की वाला तो नहीं आ रहा है, अभी लड़की कहाँ मर गई? प्रियंका कुमारी, उसको जिंदा जला दो, बता रहे हैं बिना कसूर का मेरा भाई पैसा वाला। चलिए बात करते हैं बीजेपी के आरोप पत्र की। तो देखिए हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1 साल बर्बादी का काल रहा। ये अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार। जी हां, हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है और हेमंत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। आरोप पत्र के जरिए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कई घोटाले का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे घसक गया है। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। उन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए थे, पूर्व के वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल, चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा है। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है, बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। 22 पेज में समाहित इस आरोप पत्र में कवर को आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है, जिसमें इस सरकार को अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार बताया गया है। तो ये बार ये जो बोलते हैं कि भाई अबुआ सरकार, अबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतिया मुंडारिया रो में भी होता है अबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में अबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार है। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार में, ठगने वालों की सरकार। बीजेपी के आरोप पत्र जारी करने पर सियासत ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हेमंत सरकार का पहला कार्यकाल भी अच्छा रहा था। ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। हेमंत सोरेन ने कल ही 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है। बीजेपी के आरोप सिर्फ झूठ हैं। मैया सम्मान योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया। रोजगार की दिशा में आप देखिए, कल सरकार जो है 10,000 रोजगार दे रही है। पुल पुलिया, विधानसभा, इतना बड़ा पुल बना करके सरकार ने देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप सिर्फ मिथ्या नहीं है,
बल्कि उनका ये प्रयास हो रही है कि सरकार कैसे बदनाम। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने पर मोरहाबादी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं सरकार ने कहा कि हमने 1 साल में 16,000 सरकारी नौकरी दी। सीएम हेमंत ने मंच से कहा कि हजारों नियुक्तियां और होंगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावे और सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी ने बर्बादी काल बताया है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन कुमार की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में देखिए कोयला चोरी को लेकर सियासी घमासान तेज है। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चल रही कथित कोयला चोरी रैकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिस पर जेएमएम ने ढुल्लू महतो का नाम लेते हुए चुनौती दी है। कोयला चोरी को लेकर सियासत। बाबूलाल का सवाल मचा बवाल। जी हां, झारखंड में कोयला चोरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चल रहे कथित कोयला चोरी रैकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धनबाद में कोयला चोरी के खिलाफ जब से मोर्चा खोला है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोयला माफियाओं में भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भरपूर समर्थन और आभार संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई और हमारे खुलासे के बाद ये धंधा थोड़ा धीमा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि मेरे द्वारा खुलासा करने से अगर चोरों में भय पैदा हुआ है तो आगे भी हम समय समय पर जानकारी जुटाकर ये खुलासा करते रहेंगे। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट के तुरंत बाद जेएमएम ने एक कड़े बयान के साथ पलटवार किया। जेएमएम ने बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का नाम लेते हुए मरांडी को चुनौती दी। जेएमएम ने लिखा, ढुल्लू महतो नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो उंगली डालकर ही दिखा दीजिए। हर झारखंडी जानता है आप ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा देश आपके प्रिय सांसद और उनके रसूख से वाकिफ है। उन्हें हाथ लगाने में आपकी कुर्सी और राजनीति दोनों दिल्ली से ही खत्म कर दी जाएंगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी मोदी जी के दिए हुए चश्मे से अगर इस राज्य को देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनको अगुवा सरकार नहीं दिखेगी। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ठगने की आदत है, जो छलने की आदत है, वो आदतें बार बार उनके जुबान पे आती है। और आज यही प्रदर्शित बाबूलाल जी ने भी करने का काम किया है। धनबाद में कोयला चोरी का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहा है, लेकिन हालिया बयानों ने इसे और उग्र बना दिया है। बाबूलाल मरांडी लगातार माफियाओं पर कार्रवाई और नए खुलासे की बात कर रहे हैं, जबकि जेएमएम उनका ध्यान बीजेपी से जुड़े नामों पर ना जाने का आरोप लगाकर पलटवार कर रहा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं चोरों के आतंक की। जमशेदपुर के जुगसलाई में चोरों ने फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े दुकान में चोरी की। 10 से 12 लाख के कीमती रत्न वो चोरी करके वहां से फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर रत्न लेकर के भागता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप भी जमशेदपुर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के वेस्टम बाटा चौक पर उस समय हड़कंप मच गया जब जेम्स हाउस नामक आभूषण रत्न दुकान में एक शातिर युवक ने फिल्मी अंदाज में लाखों की कीमती रत्नों पर हाथ साफ कर लिया। चोर दुकान में ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी खरीदार की तरह सामान देखने आया हो, लेकिन मौका मिलते ही उसने शोकेस खोलकर पोखराज, नीलम, मोती समेत अन्य कीमती पत्थर झपट लिए और देखते देखते मौके से फरार हो गया। चोरी किए गए रत्नों की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं वापस आया हूँ, रिटर्न आया हूँ तो मैंने देखा कि लॉक मेरा टूटा पड़ा है और मेरा पेटी मतलब अलमारी में, छोटी अलमारी सही तोड़ के उसको पूरा। क्या क्या चोरी हुआ है? पूरा पेटी है, उसके अंदर पत्थर जौहरात में पत्थर है, स्टोन है। कितना मूल्य? 10 से 12 लाख रुपए। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों में भारी रोष देखा गया और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। लगातार बढ़ रही चोरों की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है।
दरअसल आए दिन चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में हर रोज चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। खबर बाढ़ से है, जहां पर औंटा में दावत का खाना खाने से 100 से भी ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन ने सैंपल लिए और उसके बाद जांच के लिए मेडिकल की 6 सदस्यों की टीम को मौके पर भेजा गया। साथ ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पहुंचकर खाने का सैंपल लिया। गुरुवार की रात में बताया जा रहा है कि बहुभोज का वहां पर खाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और शुक्रवार से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम दूध लाए हैं और यहीं मिठाई बनाए हैं, तो हम लोग मूल स्रोत कहाँ से ये गड़बड़ी हुई है या कहीं ये पैथोज जो आया है या फूड पॉइजनिंग का जो केस हो सकता है, उसको हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। उसको जस्ट हम लोग नमूना हर चीज़ का ले चुके हैं जो इफेक्ट कर सकता है, और वो हम लोग तुरंत लैब में जमा करना। लोगों को देख चुके हैं, सारे को अभी हालत ठीक है, और जिनका ज़्यादा सीरियस था उनको रेफरल और पीएससी मराठी में भेजा गया था। उन लोग को भी हालत में बहुत सुधार हुआ है। अगर बाय चांस किसी को और तकलीफ हुआ तो पीएससी या रेफरल में कहीं भी जा सकते हैं। 24 घंटा उपलब्ध, वहाँ सुविधा उपलब्ध है। दिन भर में टोटल कितने मरीजों को आपने देखा? 100 से ऊपर लोग को ही देख चुके हैं और सारे की हालत अभी कंट्रोल में है। इसी बीच देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की है एफआईआर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज किया गया। तो एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने ये एफआईआर दर्ज की। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।